नए पौधे लगा रखे हैं, जिन भाइयों में भी टहनियाँ गिरी हुई हैं, ये सब इसके कंटे 10-12 इंच के बाद फिर 2 निकालनी है। कानों के यहाँ तो उड़ जाएंगे, यहाँ कुछ मर भी सकते हैं ज़्यादा गर्मी, तो वो उनको छुपने का कोई भी स्थान ना प्राप्त हो। बाद में जब पूरी प्रूनिंग हो जाएगी पूरे एक पर, ब्रश या किसी डंडी के 2 हेल्दीएस्ट रखनी है। जो सबसे पोर्शन पे जहाँ अंदर जो इधर को फैलेगी ना, ये पहले ये तकरीबन 4 इंच और एक ये बीच में है, ये 1 महीने में ये काफ़ी बढ़ जाएगी और ये भी हेल्प। आगे देखिए त्रिशूल नुमा 3 बन, ये बीच में देखिए ये ग्रोथ जो है 2, 3 और सेक्शन जो है वो प्लांट के सेंटर की तरफ, और 2 ये आगे चलेंगी और इसको डाली क्योंकि ये अंदर को जा रही थी, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। और जो ऐसे सूखी मिलेगी है तो यहाँ से हेल्दी ही आगे ऑफशूट्स में। अब ये 2 साइड वाली रखते हैं हम लोग कंप्लीटली। बिल्कुल भी घबराना नहीं कटिंग करते हुए, कहीं डर जाए हैं तो साइंटिफिक वे में हमें चलना है। तो बिल्कुल कोशिश करें भी 2 के बीच में गैप रखें, वो नंगा रहे। एक और ख़ास ध्यान रखना है भी, ये जो मेटल का पार्ट है ना होती, वहीं नेल फॉर्मेशन हो जाती है तो वो सूखे। इनकी छोटी आयु से ही इनको ट्रेन 2 अच्छे वाली निकली हैं और तीसरी में आगे 2 रखी हैं और इसमें से भी आगे जाएगा, फिर होगी ये तो आखिरी है। तो दोस्तों ऐसे प्रूनिंग करनी है। 3, 1, 2 और 3 और आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर का महीना है, फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब आम के जो नए पौधे लगा रखे हैं, जिन भाइयों में आम का बाग लगा रखा है जैसे 1 साल पुराना, तो अब बिल्कुल सही वक्त है। इसकी आखिरी 3rd स्टेज जो प्रूनिंग होती है, जो कटाई छटाई है, वो अक्टूबर के 1st और 2nd वीक में आप निपटा लें, क्योंकि इसके बाद फिर जो भी कोंपलें जो खिलेंगी वो आगे उनके ऊपर फूल आएगा और उसके बाद आम लगेंगे। तो अभी है आपने कटाई छटाई जो करनी है अभी कर लें। तो मैं ये कर चुका हूँ, ये देखें आपके सामने, ये पत्ते सारे नीचे जो कटी हुई टहनियाँ गिरी हुई हैं, ये सब इसकी कटाई छटाई की हैं। और मैं अब आगे आपको दिखाता हूँ भी कैसे कटाई छटाई करनी है अक्टूबर के महीने में। तो ये जो पौधा है ये वाला, इसकी आयु है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में ये तकरीबन इस टाइम ऑलमोस्ट 6 फीट का हो चुका है। और इसकी आपने ये देखें 3 मेन जो शाखाएं हैं ये निकालनी है। मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, इनको ट्रेनिंग देता आ रहा हूँ, तो ये ऐसे ही चल रही हैं। आज सुबह मैंने ये प्रूनिंग की है। अब आगे जैसे ये है तकरीबन 10 से 12 इंच के बाद आपको 2 और चलानी है। तो ये 2 मेन ब्रांचेस आगे लेके चलना है। ये 3 में से 2 आगे ऐसे निकलेंगी। 3/2 का फार्मूला होता है। तो जब ये जो है इसमें से भी आगे 10-12 इंच के बाद फिर 2 निकालनी है। तो ऐसे इसकी एक छतरी नुमा एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने पौधे को ऐसे तैयार करना है शुरू से ही, जब से लगाया हो। तो शुरू से ही जैसे 1 वर्ष हो चुका, अब इसकी 3 ही शाखाएं हैं मेन। तो इससे क्या होता है भी, ऊपर से धूप जो है वो सीधी पड़ती है, जिससे कीट पतंगे छुप नहीं पाते। तो वो धूप से परेशान होकर या तो उड़ जाएंगे या कुछ मर भी सकते हैं ज़्यादा गर्मी में। और हवा वगैरह भी पूरी अच्छी तरह सर्कुलेट होती है, तो फंगस वगैरह भी नहीं आती पौधों के बीच में। तो आम की कटाई छटाई ऐसे करनी है। आपने नीचे से ये तना है तकरीबन 2.5 से 3 फीट ऊंचाई से 3 शाखाएं, ये 3 शाखाएं इसकी निकली हुई हैं। ऐसे इन 3 शाखाओं से फिर आगे 2 और निकलने देनी है। बाकी जितनी फालतू हैं उनकी कटाई कर देनी है। यहाँ पर हमें ये जो पौधे हैं इन्हें झाड़ नहीं बनाना, कहीं भी क्लस्टर नहीं इकट्ठे होना देना।
कहीं भी झुंड ना बने इन टहनियों का। वो इसलिए भी जितने भी कीट पतंगे हैं वो यहाँ पर घर बनाते हैं, अंडे देते हैं या अपने बच्चे देते हैं, तो वो उनको छुपने का कोई भी स्थान ना प्राप्त हो। तो धूप पड़ेगी तो वो धूप से, गर्मी से परेशान होकर फिर उड़ जाते हैं। और इसमें एयर सर्कुलेशन वगैरह भी अच्छा घूमता है, पत्तों के बीच में से हवा जो है पूरी तरह से बहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ भी प्रूनिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपने ऐसा एक कटर लेना है जिससे प्रूनिंग करते हैं, और उस कटर से आपने ये जो चौड़े वाला जो ये पोर्शन है ये बॉटम में रखना है नीचे, और शार्प वाला जो ब्लेड है ये ऊपर होना चाहिए। और आपने कट हमेशा 45 डिग्री एंगल पे लगाना है ताकि पानी वगैरह ना उसमें जा सके। तो अब ये मैंने इसको ट्रेन किया हुआ, देखो 3 शाखाएं हैं ये, तो इसकी अब हमने 2 ही रखनी है, 3 और आगे 2, तो 1 2 और ये 3। तो ये हो गई हमारी फालतू, ये वाली फालतू है। तो इसको 45 डिग्री पे हमने ऐसे काट देना है। तो ये देखिए, इसको काट के साइड में फेंक दे। फिर बाद में जब पूरी प्रूनिंग हो जाएगी पूरे एकड़ में या जितना भी आपका बाग का एरिया है, इनको उठा के बाहर किसी कोने में सुखा के आग लगा दें। और ये जो कट है ना, इसके ऊपर आपने कॉपर सल्फेट एक केमिकल आता है, उसका घोल लगा के पेस्ट बना के उसका इसके ऊपर ब्रश या किसी डंडी के आगे थोड़ा कपड़ा बांध के इसके ऊपर लगाना है, ताकि इस पर कोई भी कीट पतंगा अटैक ना कर सके। तो अब ये हमारी एक होगी, इसकी 2 निकली हैं। आगे ये देखें, ये वाली की 3 हैं। तो हमने इन 3 में से 2 हेल्दीएस्ट रखनी है, जो सबसे सेहत वाइज तगड़ी होती हैं वो रखनी है, और एक ऐसी रखनी है जो बाहर को फैलें। जैसे ये 2 हैं, ये 2 बाहर को निकल रही हैं। अंदर वाले पोर्शन पे जहाँ अंदर जो इधर को फैलेगी ना, जो इसके सेंटर पॉइंट को जो कवर करे वो काट देनी है, ताकि अंदर जो मिडल पार्ट है इसका प्लांट का वो अंधेरे में ना रहे। तो इसलिए हम लोग ये 2 छोड़ेंगे और ये वाली साइड वाली काट देंगे। इसको काटा, ये हो गई कंप्लीट। अब इसकी देखते हैं कैसे चल रही हैं। तो अब ये 10 इंच से चलाना है, तो ये पहले ये तकरीबन 4 इंच से ही बाहर निकली हुई है, तो इसको हमें काटना पड़ेगा। इसको भी निकाल दिया। अब ये आगे 2 चलानी है हमें, तो एक तो यही मेन चलेगी और एक ये बीच में है, इसको भी काट दें। और एक ये जो अंदर आ रही है इसको निकाल दें। तो अब हमारे पास ये 2 हो गई, 1 और ये 2। ये 1 महीने में ये काफ़ी बढ़ जाएगी और ये भी हेल्दी हो जाएगी। तो ये टहनी तो हमारी होगी कंप्लीट। अब ये हमने तीसरे वाली लेनी है, इसकी ऑलरेडी 2 इधर बनी हुई हैं। ये फालतू है, इस फालतू वाली को भी निकाल देना, काट के ऐसे कट लगाना है। और इसकी अब आगे देखें, त्रिशूल नुमा 3 बनी हुई हैं, तो इन 3 में से 2 हेल्दी रखनी है हमने। तो एक तो ये मिडल पार्ट हो गया और एक ये साइड में उधर इधर वाली हम लोग काट देंगे। तो ये भी कंप्लीट हुई। अब आगे इस टहनी पे आते हैं। इसको हम लोग, ये बीच में देखिए, ये ग्रोथ जो है ये फालतू की है, इसको काट देना। ये भी निकाल दी। अभी भी हमारे पास ये देखें 1 2 3 और 4, तो हमने रखनी है कितनी, सिर्फ 2। सिर्फ 2 में से हम लोग एक तो काटेंगे ये, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो प्लांट के सेंटर की तरफ आ रही है, इसलिए इसको निकालना पड़ेगा। और एक ये, तो हमारे पास अब ये 2 रह गई। तो ये जो 2 हैं, 1 और 2, ये आगे चलेंगी और इसको 10 या 12 इंच के बाद फिर हम आगे 2 चलाएंगे इनसे। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इनकी हाइट भी बढ़ती जाती है,
लेंथ भी ब्रांच की, फिर आगे उसको वैसे ही फार्मूला रखना है, एक टहनी में से 2। सिमिलरली ये तीसरे वाली टहनी है। अब इसको भी देखते हैं। इसमें तकरीबन 4 हैं, 1 2 3 4 हैं। इन 4 में से हमें 2 रखनी है। तो एक तो ये काटनी पड़ेगी, ये वाली, क्योंकि ये अंदर को जा रही थी। और एक हम लोग रखेंगे, इनमें से सबसे हेल्दी ये है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। और जो ऐसे सूखी मिले ना, ये डायबैक है, यहाँ स्टेम बोरर ने इसको थोड़ा डेड किया, इसको भी थोड़ा निकाल देना है। जितनी भी डैमेज्ड हैं या स्टेम बोरर द्वारा या डायबैक से, उनको आपने जहाँ हरापन हो वहाँ तक काटना है। अब ये हेल्दी है तो यहाँ से हेल्दी ही आगे ऑफशूट्स निकलेंगी। अब ये 2 साइड वाली रखते हैं हम लोग, इसको निकाल देते हैं, ये भी निकाल दी। तो इस टहनी में से भी हमारी 2 रह गई। तो ऐसे आपने प्रूनिंग करनी है। अक्टूबर 1 और 2 वीक में इस कार्य को निपटा देना है, क्योंकि लेट नहीं करना। अब आजकल नई कॉम्प्लें आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ नई कॉम्प्लें भी। ये देखें, नई कॉम्प्लें आ रही हैं, तो इन्हीं को फूल आएगा, इन्हीं के ऊपर फल आएगा। तो अब ये काफ़ी सारी हैं, इसकी भी प्रूनिंग करते हैं। ये देखें, सारे पौधे पे बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लें निकली हुई हैं। इसको भी 3/2 फार्मूले से अब प्रूनिंग करते हैं। अब ये वाली जो है, ये पहले बिल्कुल ही यहाँ से 4 इंच के बाद ही निकल आई है और बड़ी हेल्दी हो गई है। ये 1-1.5 महीना पहले इतनी ग्रोथ नहीं थी, अभी बड़ी है ये। तो इसको काटना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं कटिंग करते हुए, कहीं डर जाएं। खासकर हमारे बुजुर्ग डरते हैं भी, फल वाले पौधों की प्रूनिंग नहीं किया करते। लेकिन अब टेक्निक अलग है, जो नस्लें हैं पौधों की, फ्रूट वालों की, वो भी अलग हैं। तो साइंटिफिक वे में हमें चलना है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है टहनियाँ काटते वक्त, बस फार्मूला वही रखना है 3/2। तो ये काट के साइड में फेंक दें। अब ये देखें, ये चलेगी ऊपर तक, ये तकरीबन 1 फीट से फिर इन्होंने आगे फैले हुए हैं। तो ये हैं आगे टहनियाँ 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो ये सेंटर वाली, इसको काटा। फिर ये जो लेफ़्ट को गई हुई है, इसको काटा। अब देखें, यहाँ स्पेस बन गई ना, तो धूप भी आएगी और हवा भी पास होगी यहाँ से। अब रह गई 3 में से 2 पहलवान रखने हैं हमने हेल्दी। तो एक ये और एक ये। कोशिश करें भी 2 के बीच में गैप हो रखें। तो बीच वाली निकाल देते हैं ताकि आपस में ये भिड़े ना और इसमें प्रॉपर गैप बना रहे। तो ये देखें आप, ऐसे आप लोगों ने प्रूनिंग करनी है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट की पेस्ट बना के लगानी है आफ्टर प्रूनिंग। तो ये ख़ास ध्यान रखना है। तो ऐसे ही अब ये दूसरी वाली टहनी को, इसको भी आगे ये देखें 4-5 निकली हुई हैं। इनमें से भी हेल्दीएस्ट रखेंगे। जो सेंटर की तरफ जा रही है उसको पहले काटेंगे, ताकि जो मिडल ऑफ द प्लांट होता है वो नंगा रहे। अब ये जो है, ये भी मिडल वाला, इसको भी काटते हैं। एक और ख़ास ध्यान रखना है भी, ये जो मेटल का पार्ट है ना, जो फ्लैट वाला, ये इन टहनियों से थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि इनको इसकी रगड़ लगती है तो फिर वो डैमेज हो जाएगी। तो कई बार ग्रोथ नहीं होती, वहीं मैल फॉर्मेशन हो जाती है, तो वो सूख भी सकती है। तो आपने बड़े ढंग से और तरीके से काटना है। तो ये देखें, अब ये 2 रह गई। अब पौधे के सेंटर में देखिए धूप भी आ रही है और हवा भी क्रॉस होगी। तो ऐसे आपने इनकी छोटी आयु से ही इनको ट्रेन करना है। ये भी बच्चों की तरह ही पाले जाते हैं। अब ये तीसरी है, इसकी 2 अच्छे वाली निकली हैं और तीसरी ये मिड में है। मिडल वाली जो है हम लोग काट देंगे। ये निकाल दी, नई कॉम्प्लें थी ये, देखिए कितनी खूबसूरत।
इसको भी निकाल के साइड में फेंक देते हैं। अब ये 2 निकली हैं, बची हुई हैं 1 और 2, बस ये आगे चलनी देनी है। फिर इसमें से हमने आगे 2 रखनी है और इसमें से भी आगे 2 रखनी है। तो वो अब नेक्स्ट वाली प्रूनिंग जो स्टेज है वो आफ्टर फ्रूटिंग के बाद, जब फल पक जाएगा फिर होगी। ये तो आखिरी है इस साल की, अक्टूबर मंथ में ये आखिरी प्रूनिंग है ये। तो दोस्तों ऐसे प्रूनिंग करनी है। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि ये फार्मूला बड़ा सिंपल है। ये देखें, आपको दिखाता हूँ, 3, 1, 2 और 3, और हर एक में से 2-2 आपने आगे चलानी है। बस सिंपल सा फार्मूला है। तो बाकी मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा, पहले भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है बिली सिंह, जो कि मेरा अपना नाम है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी प्रूनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। और फिर इसके बाद, प्रूनिंग के बाद आपको एक तो पेस्ट लगानी है, और एक और ज़रूरी बात, इसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल भी स्प्रे करना है। फिर सेम डे हो जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगले दिन कर सकते हैं आप। तो वो बहुत ज़रूरी है, उससे फंगस वगैरह नहीं आती, और ये जो कटी हुई जहाँ भी थोड़ी बहुत डैमेज हो तो वहाँ पर वो लगती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इंसेक्ट्स वगैरह, फंगस वगैरह अटैक नहीं कर पाते। तो ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर, बाय।